और आनंदीबेन पटेल की ये तस्वीरें हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है, कैबिनेट की बैठक हुई है और यहाँ पर आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर शपथ दिलाते हुए और जो पैनल है पटेल स्क्रीन पर बनी हुई है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई है। कई मंत्री इस दरमियान मौजूद हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद है। ये इस तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रोटेम स्पीकर को दिलाई जा रही है शपथ और ऐसे में योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलवा रही है। आपको बता दें कि शपथ दिला दी गई है, ये बड़ी खबर और प्रोटेम स्पीकर ने यहाँ पर शपथ ले ली है। लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। रवि, प्रोटेम स्पीकर को यहां पर शपथ दिलाई गई है, क्या कुछ फिलहाल जानकारी रवि आपके पास? देखिए, प्रोटेम स्पीकर को लेकर चर्चा थी। हालांकि रघुवंश शास्त्री को इसकी शपथ दिलाई गई है और साफ तौर पे कैबिनेट की पहली बैठक भी संपन्न हुई है और इसमें जो राशन जो मिल रहा था गरीब लोगों को उसको बढ़ाया गया, यानी कि अभी 3 महीने और राशन है वो बढ़ाया गया। 15 करोड़ जनता का इसका लाभ मिलेगा और साफ तौर पर जो कैबिनेट की पहली बैठक, तमाम सारे नए मंत्री भी इस कैबिनेट का हिस्सा थे, यानी कि मंत्रिपरिषद की पहली बैठक थी। उस बैठक में तमाम सारे जो विषयों पर चर्चा की गई और उत्तर प्रदेश को किस तरीके से विकास की राह पर आगे ले जाना है और किस तरीके से 5 साल में काम किया गया, तो इस आने वाले 5 सालों में किस तरह की सरकार और बेहतर काम करेगी, इसको भी लेकर इस पर चर्चा हुई है। वही अगर तमाम सारे मंत्रियों से जो इंडिया न्यूज ने बात की उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो भी आदेश मिला है, निर्देश मिला, जो जिम्मेदारी मिली है उसका ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाते हुए इसे नंबर 1 बनाना है और जो 2027 के चुनाव में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनानी है। उसके साथ ही लगातार सरकार जो बेहतर से बेहतर काम करेगी, यानी कि जो भी नए मंत्री है वो शामिल हुए या पुराने मंत्री थे, उन सभी को जो जिम्मेदारी मिली है उसका वो पूरा ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। रवि, ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2022 की पारी पर 2024 की तैयारी हो रही है। देखिए, जाहिर है 2024 की ही नहीं बल्कि 2027 की भी तैयारी हो रही है। ये भी कहना अगर कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल गुजारे गए हैं और जिसके बाद फिर ये 5 साल जो जनता ने एक बार फिर से भाजपा को दिए है, उससे कहीं ना कहीं जो भाजपा और मजबूत हुई है और 2024 के चुनाव होने लोकसभा के, हालांकि बड़ा चुनाव है, उसको भाजपा अभी से किस गंभीरता से देख रही है ताकि जो मंत्रिमंडल का जो हिस्सा बने तमाम सारे मंत्री, हर वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल में लोगों को रखा गया है। और ये देखना होगा कि जो 5 सालों का जो काम होता है वो जनता के हितों में और क्या क्या योजनाएं वो लाई जाती है और जनता कितना इससे
खुश होती है और जनता को जो शिकायतें तो शिकायतों को कितना दूर कर पाने में ये लोग कामयाब रहते हैं। और उसके बाद जब 2024 का चुनाव होगा, इसके बाद आगे की रूपरेखा तब यानी 2027 का चुनाव, यानी कि 27 के चुनाव को लेकर अभी से चर्चा शुरू हो चुकी है। अभी चुनाव शुरू ही हुआ, यानी कि अभी संपन्न हुआ है, अब सरकार बनी है और अभी से 24 उसके बाद 27 की चर्चा अभी से होनी शुरू हुई। यानी कि समझ सकते हैं किस तरीके से इस सरकार और यानी कि पार्टी भाजपा जो है कितना गंभीर है चुनाव को लेकर, जो आने वाले चुनाव हो उसको लेकर जनता की ये कितना बेहतर काम करेगा, इसका ही फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। यानी कि 5 साल गुजरे हैं, उसके बाद जो आने ये जो 5 साल मिले हैं इसको और कैसे बेहतर जनता के हितों को लेकर करना है, ताकि जनता को और बेहतर लाभ दिया जा सके और उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर लाते हुए इसे नंबर 1 बनाना है। इसी बात के साथ तमाम सारे मंत्रियों ने अपनी बात को खत्म किया और साफ किया है कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका पूरा ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा। रवि, अब इसी के साथ तमाम लोगों की नजर जो है वो विभागों पर टिकी हुई है कि आखिर मलाईदार विभाग जो है वो किसके हाथ जाता है। जाहिर है अगर बात करें तो ये कह पाना तो अभी मुश्किल होगा कि किसको क्या विभाग मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से बीते 5 सालों में जो काम किया गया, जिनको जिम्मेदारी की, उसमें से कई लोग ऐसे थे जिनका टिकट ही नहीं मिला और कुछ लोग ऐसे थे जो हार गए। वो इस बार भी उनको ध्यान देना होगा कि जो 5 साल जो जिम्मेदारी मिलने जा रही, जो मंत्रिमंडल का जो हिस्सा बने हैं, उनको जो भी विभाग दिए जाएंगे उनको किस तरीके से विभागों को चलाना है और जनता के हितों में उसको कैसे आगे ले जाना है। यानी ईमानदारी के साथ काम करेंगे तभी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो कैबिनेट की बैठक है, यानी पूरा मंत्रिमंडल जो काम करेगा उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की नजर जरूर रहेगी। उसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य पहले की तरह इस बार फिर से है सरकार में। उसके अलावा ब्रजेश पाठक जो कि नए डिप्टी सीएम, हालांकि पूर्व में कानून मंत्री रहे और जिस तरीके से जो जिम्मेदारियां उनको दी गई, उसके बाद जो पूरा मंत्रिमंडल है वो किस तरीके से बेहतर काम करेगा, क्योंकि सभी पे नजर जरूर रहेगी और जो विभागों का बंटवारा भी होगा उस पर कहीं ना कहीं पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जाए, इसकी भी कहीं ना कहीं उन पर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि ये 5 साल ही तय करेंगे आगे की सरकार किसकी बनती है, इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। यानी कि एक कदम फूक फूक कर रहना होगा और जनता ने जो विश्वास किया है उस बात पे खरा उतरना पड़ेगा। नहीं तो जनता है सब जानती है, ऐसा सरकार भी जानती है और जो नेता है वो भी जानते हैं। यानी कि जनता को जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे करने होंगे। जनता ने विश्वास किया है, विश्वास पे खरे उतरना पड़ेगा, तभी जनता आपको आगे की राह आसान करेगी। बिल्कुल रवि, यानी कि ये कह सकते हैं कि योगी के खिलाड़ियों को जो भी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिली है उनको सिर्फ यहाँ पर रन बनाना ही काफी नहीं है, उनके लिए बहुत आगे चुनौती भी है 2024 को भी ध्यान में रखते हुए। देखिए 24 भी चुनौती है और 27 की भी चुनौती है। यानी 24 का चुनाव 2 साल बाद होगा और उसके बाद फिर जब 27 का चुनाव होगा तो ये 5 सालों का जो कार्यकाल आपका रहेगा, ये कार्यकाल आपकी आगे की जो नींव है वो तैयार करेगा। यानी कि इसे कह सकते हैं कि जो 5 साल मिले हैं उस 5 साल के बाद जो आपकी 50 सीटों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करनी है। और हालांकि जो सहयोगी दल है उन्होंने भी, उनका भी कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिला। हालांकि लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा ने वैसे ही बना ली है, लेकिन उसके बाद अगर जो 24 का चुनाव होना, अगर वो भी बड़ी जीत के साथ हासिल करना है तो जनता के बीच अच्छा काम करना पड़ेगा, संदेश देना पड़ेगा कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से काम किया गया है, तमाम सारे मुद्दों पर काम किया, कोरोना काल में जैसे काम किया, स्वास्थ्य महकमे को बेहतर करने का काम किया या और दूसरे विषयों पर काम किया गया, तो ये विश्वास बना रहेगा, तभी जनता आगे भी ध्यान रखेगी। और साफ तौर पर ये सरकार भी जानती है और लोग भी जानते हैं कि किस तरीके से जो काम अब बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे और जनता में विश्वास जगा पाएंगे तो उससे आपकी आगे की राह है वो आसान होगी। रवि, और लगातार जिस तरीके से फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया, फ्री राशन जो है उसकी अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। जाहिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया और ये भी कहा गया है कि जनता की योजनाएं हैं उसको और कैसे बेहतर किया जाए, इस पर भी लगातार जो चिंतन है वो किया जाएगा। पहली कैबिनेट की बैठक थी और ये वही माना जा रहा है कि कई सारे जो फैसले हैं वो इसमें लिए जाने हैं। और साफ तौर पे अगर बात करें तो अभी सरकार ने काम करना ऐसे शुरू कर दिया है। हालांकि कल की जो शपथ ग्रहण के बाद पहली मंत्रियों के साथ बैठक जरूर थी, लेकिन कैबिनेट की बैठक आज पहली बैठक थी। उस बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी और साफ तौर पर भी कुछ समय बाद वो चीज़ें साफ भी हो जाएंगी। हालांकि ये जरूर साफ हो गया है कि 3 महीने का जो राशन है वो जो मिल रहा था लोगों को वो उसको और आगे बढ़ाया गया है। यानी कि योजना है वो आगे बढ़ती रहेगी। जनता का जो विश्वास है उस पर खरा उतरने का सरकार पूरी तरीके से प्रयास करेगी और जनता की जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए जनता हर भरसक प्रयास करेगी, ताकि जनता की जो खुशहाली के रास्ते कैसे ले जाना है, उत्तर प्रदेश को कैसे नंबर 1 बनाना, इस पर कहने की नजर रहेगी। उसके लिए जो जरूरी होगा वो सरकार कदम उठाएगी, ऐसा साफ तौर पर सरकार के लोगों को कहना है। बिल्कुल रवि, और हमेशा से पार्टी जो है जनहित में फैसला लेती आई और ऐसे में और क्या कुछ खास रहा रवि कैबिनेट की बैठक में?
हाँ देखिए, अभी तो अगर बात करें तो मेन विषय यही रहा कि जो 3 महीने का जो राशन लोगों को और दिया जाना, यानी कि जो मार्च तक का कार्यकाल था उसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है और 15 करोड़ जो जनता है उसको ये फ्री राशन का जो लाभ है वो दिया जाना है। उसके अलावा और तमाम सारे विषयों पर चर्चा होगी। अभी जो विभागों का बंटवारा होगा और उसके बाद जिस जिसको जैसे जिम्मेदारी मिलेगी उस हिसाब से फिर वो काम शुरू होगा। यानी कि अब कह सकते हैं कि योगी की सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और लगातार अब ये काम किस तरीके सरकार बेहतर काम करेगी ये फिलहाल आने वाले वक्त में देखने को भी मिलेगा। हालांकि जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर काम लगातार जारी है, सरकार शपथ ग्रहण के पहले ही जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर काम होता शुरू हो गया, बुलडोजर जिस तरह अपना काम कर रहा था, माफियाओं पर जिस तरीके से पुलिस इनकाउंटर कर रही थी और ये साफ हो गया था कानून व्यवस्था का जो काम है वो लगातार जारी रहा और आगे भी जारी रहेगा। ये मैसेज साफ तौर पर दे दिया गया है और उसके अलावा जनता को लेकर और जो मूलभूत सुविधाएं उनको कैसे देनी है जनता को, इस पर भी कहीं ना कहीं नजर रहेगी। उसको लेकर सरकार की आज पहली मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक थी, उसमें जो शुरुआत हो गई है, अब ये भी शुरुआत की गई कि जनता के मन में सवाल था कि ये जो 3 महीने मार्च तक का जो राशन है वो क्या मार्च तक ही मिलेगा, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया कि 3 महीने राशन और मिलेगा। यानी कि सरकार अभी भी अपने वादे पे उतर रही है, खरी उतर रही है और आगे भी और जो वादे किए गए उसको कैसे पूरा करना है इसको लेकर भी सरकार धीरे धीरे अपने जो बातें हैं वो सामने आएंगी और कैसे कैसे वो फैसले हैं वो सामने आएंगे। उससे साफ होगा कि सरकार किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास के राह पर कैसे आगे ले जाना, उत्तर प्रदेश को कैसे नंबर बनाना है, इसको लेकर सरकार काम करना अब शुरू कर चुकी है। पहली कैबिनेट की बैठक हुई, अभी देखना होगा कि इसके बाद धीरे धीरे और क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। रवि, इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है। अब हर 6 महीने पर मंत्रियों का फीडबैक भी लिया जाएगा। जाहिर हर 6 महीने में फीडबैक लिया जाएगा और किस तरीके से क्या काम किया गया, जो जिम्मेदारी दी गई थी मंत्रियों को उसको कितना अच्छे से निर्वहन किया है, क्या कुछ काम किए गए और क्या कुछ काम किए जाने, यानी कि एक समीक्षा भी इस 6 महीने के कार्यकाल की हो गई। यानी कि साफ होता है कि 6 महीने में अपने बजट का कितना हिस्सा आपने खर्च किया और उससे जनता को कितना फायदा आपने पहुंचाने का काम किया। यानी कि लगातार समीक्षा होगी पूरे सरकार के मंत्रियों के काम की, विभागों के काम की समीक्षा होगी। यानी कि साफ होता है कि सरकार कितना गंभीर है इस पूरे सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर, के कामकाज को लेकर और लगातार समीक्षा होने का मतलब सीधा है कि नजर बनी रहेगी सरकार पर कि किस तरीके से सरकार काम करे। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनकी अगुवाई में सरकार बेहतर काम करेगी, इसको लेकर जो जरूरी फैसले वो लिए जा रहे हैं वही नजर रहेगी कि सबके कार्यकाल को लेकर काम को लेकर किस तरीके से वो काम है वो किया जा रहा है। जो जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को कितना जो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है उनको कितना बेहतर कर पा रहे हैं और जनता की जो उम्मीदों में कितना खरे उतर पा रहे हैं इसकी लगातार समीक्षा भी की जाएगी। बिल्कुल रवि, अगर हम बात करें पहले कार्यकाल की तो पहले कार्यकाल में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कई फैसले लिए हैं और कई मंत्री अगर थोड़ा भी यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिला तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। कहीं ना कहीं ये जो रुख है वापस से सेकंड पार्ट में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले 5 साल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने काम किया था तो उसमें कुछ कमियां साफ हुई थी, कुछ शिकायतें मंत्रियों को, विभागों के कामकाज को लेकर मिली थी जिसमें कहीं ना कहीं उनको हटाया गया, मंत्री पद से हटाया गया। उसके बाद कई मंत्री ऐसे हैं जो इस सरकार में रिपीट नहीं हुए, यानी उनको टिकट ही नहीं दिया गया और कुछ ऐसे थे जो इस समय मंत्रिमंडल का हिस्सा भी नहीं बने। यानी कि साफ होता है कि जिस हर किसी के कामकाज पर नजर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और इस बार उनका कैबिनेट में ना शामिल होना, मंत्रिमंडल में ना शामिल होना साफ करता है कि मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे, जिसकी वजह से उनको नए चेहरे को मौका दिया गया और वो तमाम वो चेहरे 5 महिलाएं ऐसी हैं जिन पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होगी महिलाओं के लिए विकास को लेकर, उनके उत्थान को लेकर किस तरीके से उसको काम करना है और उसके अलावा जो बाकी कई सारे जो नए लोग हैं। एक बार फिर से उम्मीद जताई गई है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पार्ट 2 में क्या कुछ रहता है। रवि, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।